గురించి మన మౌలానా గారు మనకు 2 విషయాలు వెల్లడిస్తారు. దయచేసి అందరూ కూడా వినాలనేసి తెలియజేస్తున్నాం. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, माँ बहनें, तमाम का शुक्र अदा करता हूँ मैं। सबसे पहले अल्लाह मशकुरिल्लाह सवाल मशकुरिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो लोग इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता हकीकत में अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। इस वजह से माँ बहनें और जो मेरे साथ बैठे हुए हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान इकराम, हमारे काज़ी अंसार साहब, मुजीब साहब और क्या है स्कूल के खास मेहमान है मौलाना रवि, ऐसे कई मेहमान इनके तमाम का शुक्र अदा करता हूँ। और सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे और आपको क्या है बैठने का मौका दिया। और सबसे पहले आज जो उन्वान है सीरतुन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, मेरे और आपके आका मेरे और आपके लिए क्या कर गए और हमारे लिए क्या करना है, हमारी जिंदगी कैसे बसर करना, हमारी जिंदगी के अंदर बदलाव कैसे आना। इसी वास्ते इससे पहले मैं एक लम्हा पढ़ा, क्या है एक उन्वान में बोला था, मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी खानदान पढ़ा। इसका मतलब है कि एक मर्द माना पढ़ा तो एक मर्द माना पढ़ने के बराबर। इसी तरह से एक औरत पढ़ी, एक औरत क्या है समझी तो खानदान समझ जाता है, घर समझ जाते हैं और क्या है पूरी दुनिया को समझने का एक जरिया बन जाता है। तो इस वास्ते मैं आपसे तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ, आज जो ये किताब मैं दे रहा हूँ इन तमाम के क्या है हमारे हाफिज सलीम साहब और हमारे क्या डॉक्टर साहब, हाफिज अरशद साहब और इम्तियाज साहब, ऐसे कई मेहमान हैं, इनकी तरफ से आपको मैं पहुँचा रहा हूँ। खास करके हमारे काजी अंसर साहब है, गवर्नमेंट सरकार से क्या है ग्रेट रायलसीमा के खास मेहमान भी हैं। इस वजह से मैं आपका अदबन से गुजारिश तमाम का शुक्र अदा करते हुए आपकी ये किताब आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। हालांकि किताब देना बड़ी कमाल नहीं, अब ले जाना बड़ी कमाल की बात नहीं, पढ़ना और दूसरों तक पहुंचाना ये असल चीज है। जैसा कि शादियों के अंदर कुरान दिया जाता है, आज तक वो बंद है, हमारे बच्चे भी पैदा हो गए लेकिन कुरान कैसे के दिए वैसे ही बंद है आज भी। तो इस वजह से एक किताब को ले जाकर ऐसा बिल्कुल हरगिज ना करें। एक किताब ले जाने के बाद एक किताब से आपको फायदा हो, आपके बच्चों को फायदा हो, आपके खानदान को फायदा हो और दूसरों तक। हालांकि किताब देना बड़ी कमाल नहीं, अब ले जाना बड़ी कमाल की बात नहीं, पढ़ना और दूसरों तक पहुंचाना ये असल चीज है। जैसा कि शादियों के अंदर कुरान दिया जाता है, आज तक वो बंद है, हमारे बच्चे भी पैदा हो गए लेकिन कुरान कैसे के दिए वैसे ही बंद है आज भी। तो इस वजह से एक किताब को ले जाकर ऐसा बिल्कुल हरगिज ना करें। एक किताब ले जाने के बाद एक किताब से आपको फायदा हो, आपके बच्चों को फायदा हो, आपके खानदान को फायदा हो और दूसरों तक फायदा पहुंचाना ये क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और मेरे नबी के सुन्नतों में से एक सुन्नत ये है कि एक सुन्नत को जिंदा करना 100 शहीदों के बराबर सवाब अल्लाह देते हैं। तो इस वास्ते हमें क्या है एक बात सुनना भी, एक हदीस की बात सुनना, मेरे नबी के सुन्नत को जिंदा करना में क्या है मेरे शिफात का जरिया बन जाते हैं। अल्लाह के कल क़यामत के दिन अल्लाह को सूरत बताने वाले हो जाते, मेरे नबी को क्या है सूरत बताने वाले हो जाते। मेरे नबी मुझे और आपको देखकर खुश हो जाते कि मेरी किताब को पढ़े, मेरे बातों को सुने, उस पर अमल करे, दूसरों तक पहुंचाएगा। मेरे नबी भी खुश, जब मेरे नबी खुश हो जाती तो हमारे क्या है जरिया बन जाते हैं, क्या है जन्नत का जाने का जरिया बन जाता है। इस वास्ते तमाम से क्या है गुजारिश करता हूँ इस किताब को लेकर पढ़े और क्या है दूसरों तक पहुंचाए और इसकी बातें दूसरों तक पहुंचाने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करें। इस वजह से ये उर्दू में थी, इसको क्या है तेलुगु में रखे ताकि जो इंसान जो औरतें माँ बहनें जिसे उर्दू नहीं आता उन्हें तेलुगु में पढ़कर दूसरों तक पहुंचाना इंशाल्लाह करेंगे तमाम। और क्या है खास कर ये बात है ये किताब देने का मकसद ना कोई ख्वाहिश है ना क्या है। इससे पहले हमारे काजी साहब करना इसकी कीमत क्या है 500 रुपए, लेकिन ये आपको मुफ्त में फ्री में दे रहे हैं। वजह क्या एक जरिया, हम एक की मदद करेंगे उससे बोलना क्या तू एक की मदद कर, मतलब एक से एक मदद करते गए तो इंशाल्लाह कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, अच्छाई पहुंच जाएगी। हमारे तरफ से एक अच्छाई पैगाम पहुंचाने के वास्ते हमारे तरफ से जो कोशिश होती है हमें करना, मतलब किसी को सदका दिए, सदका देने के बाद उन्हें लेकर उससे क्या है अच्छाई पे इस्तेमाल करना। हमारा सदका देना हमारा मतलब, हमारा मकसद क्या है सदका देना, अच्छाई करना। इसकी उम्मीद क्या है अल्लाह से मांग रखना, इसका बदला कौन देता है अल्लाह देंगे। इसका क्या है इसका जो कुछ भी होगा ये अल्लाह से मेरे नबी से क्या है ये रखना। किसी इंसान से कभी भी कोई चीज अच्छाई करने के बाद किसी इंसान से अच्छाई की उम्मीद नहीं रखना, दे डाले बस खत्म। इसी तरह से ये किताब देने का जरिया मेरे और आपके वास्ते
شفاعت کا یہ کیا ہے ذریعہ بنے, اچھائی کا ذریعہ بنے, میرے اور آپ کے آگے آنے والے لوگوں کے واسطے بہتر میرے نبی کے کیا ہے زندگی کا مسئلہ, میرے نبی کیسی زندگی گزارے, میرے نبی کا مقصد کیا تھا, میرے نبی دنیا کے اندر آئے کیا واسطے آئے, میرے نبی تمہارے واسطے کیا چھوڑ دو گے, تو ان کے اخلاق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے اور آپ کے واسطے شفاعت کا یہ کیا ہے ذریعہ بنے, اچھائی کا ذریعہ بنے, میرے اور آپ کے آگے آنے والے لوگوں کے واسطے بہتر میرے نبی کے کیا ہے زندگی کا مسئلہ, میرے نبی کیسی زندگی گزارے, میرے نبی کا مقصد کیا تھا, میرے نبی دنیا کے اندر آئے کیا واسطے آئے, میرے نبی تمہارے واسطے کیا چھوڑ دو گے, تو ان کے اخلاق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے نبی کے اخلاق. لوگ کیا ہے میرے نبی کو میرے صادق امین کہا کرتے تھے نبوت آنے سے پہلے, تو ان کا مقصد یہی تھا کہ اچھائی کی طرف سے, ہمارے اخلاق کی طرف سے ہماری کیا ہے اچھائی سامنے والے کو سمجھ آنے کے بعد کیا اللہ نے نبوت کا تاج دیا. تو سب سے پہلے ہمارے اندر کیا ہونا, اخلاق ہونا, ہمارے اندر اچھائی پیدا ہونا, ہمیں کیا ہے کیسے بھی ہو سامنے والا اچھا ہونا. آج تمہارے میرے اندر کیا ہے, میں سب سے پہلے اچھا ہو جانا, میں اچھا بڑھ جانا, میں آگے چلے جانا, سب سے زیادہ مانا میں کہنا, سب سے زیادہ گھر مجھے آ جانا. کون کتنا کرے تو بھی کیا ہے آخر ایک دنیا چھوڑ کر جانا ضروری ہے. تمہارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے, ان سے بڑا کوئی نبی تک آیا نہیں. میرے نبی کے بارے میں اللہ خود فرماتے کہ پوری دنیا کو جو میں بنایا میرے نبی کے خاطر بنایا. میرے نبی کو اگر پیدا کرنے کی میری اندر خواہش ہے, میں سوچا بھی نہیں تو دنیا کو نہیں بنایا رہتا. ایسے نبی کیا ہے دنیا سے چلے گئے اور جاتے جاتے میرے اور آپ کے واسطے کے اخلاق چھوڑ کر گئے. اس پہ میں اور تمام امت مسلمہ قیامت آنے والے تک مسلمہ کا اس پر عمل کریں گے, انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تمام کا شکر ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وائس پریزیڈنٹ مولانا امجد بولے ان سے پورا ہمارے اچھے اس کا واسطے. اب رائلسیما امام کونسل پریزیڈنٹ حاجی انصر صاحب کو بات کرنا ہوگی. یہ وہ شخصیت جو مولانا امجد صاحب خدمت کے اعتبار سے کون سی بھی بات ایک فون کے ذریعے سے ان کو معلوم کرائے تو فوراً اس خدمت کے اندر حقدار ہونے کی بہت جلد سے کیا ہے حصہ لے لیتے ہیں. کیونکہ آج ان کے سامنے ان کو خوش کرنے کی نیت سے میں آپ حضرات کیا ہے ماں بہنوں کے سامنے میں تعریف نہیں کر رہا ہوں. آج یہ کتابیں یہاں تک آئے ہیں تو صرف ایک بات یاد رکھیں, مولوی صاحب کی فکر, مولوی صاحب کی خواہش کہ مولانا امجد صاحب کیا ہے بولے تو آپ سب کو بھی یہ کتابیں تقسیم کرانے کے خاطر جو اپنے دل کے اندر رکھے وہ فکر آج یہاں تک لائی, تمہارے سامنے کتابیں تقسیم کر رہی. میں یہاں پر آنے سے پہلے بھی مولوی صاحب کے حافظ میں بتا رہا تھا, دیکھیں میں دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس حدیث پاک کو, سیرت کی کتاب کو تمہارے تک لے جانے میں ہمارا خاص پرسنل کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف اگر ہے تو آخرت, ہماری آخرت کیا ہے ڈرنا ہے. دنیا میں تو ایسا کیا ہے کتنے کی مرتبہ ہمیں توبہ تلا کرنے کی, گناہوں سے بچنے کے لیے بچتے نہیں پھر گناہوں میں رہتے. تو کم از کم اللہ پاک کیا ہے یہ کتابیں ہم نے کو ذریعہ بنایا کہ 2-3 دنیں بھی لے کر اگر پڑھ لیں, اگر عمل کریں تو عمل کرنے کے بعد ان کو جو نیکیاں ملتی ہیں ان کے اندر ہمیں بھی اللہ. تو اسی مقصد سے یہاں پر آئے تو مولوی صاحب بلائے تو مولوی صاحب کا بھی پورا حق اس کے اندر بنتا ہے کہ مولوی صاحب کی فکر, مولوی صاحب کی خواہش ہے کہ یہاں پر لا کر کتابیں تقسیم کرے. پورے کا پورا مال ختم ہو گیا تھا. جو کتابیں ہمارے پاس جو اسٹاک آئے تھے اس طرف کڑپا اور کرنول اور اننتپور, پٹاپڑتی, جتنے بھی اضلاع ہیں پورے اضلاع میں تقسیم کر دیے. مولوی صاحب کے پاس ہمیں باقاعدہ میں واٹس ایپ میں بھی کہا مولوی صاحب کتابیں جو اسٹاک ہیں وہ مکمل ہو گئی, یہاں بھی نہیں ہے اور دوسرے اضلاع میں بھی نہیں ہے, حیدرآباد سے منگانا ہے. منگا کے ہی فوراً میں جس دن رات کو انہوں وہاں پہ ٹریولس میں ڈالے وہ تصویر بھی میں مولوی صاحب کو اپنے واٹس ایپ میں رکھتا ہوا گیا. اور اس کے بعد جب وہ کتابیں آئے ٹریولس کے ذریعے تو اس کے بعد اس کے تصویر بھی میں مولوی صاحب کو رکھا. پھر 1 سے 2-3 بار فون کرنے کے بعد ہفتے کے دن
हमें प्रोग्राम को रख लेंगे भाई साहब, सिर्फ एक ही मकसद मां अल्लाह की जात पर भरोसा रखकर मेरे मालिक मैं तेरे प्यारे हबीब की सीरत की किताब को यहाँ तक लेकर आया हूँ। अब मुझे अल्लाह अजर देना है या नहीं देना है उसके हाथ में। मेरा मकसद, मेरी नीयत, मेरा ख्याल साफ है कि मैं एक सवाब की नीयत से ये हमारी माँ बहनें या हमारे भाइयां इनकी जिंदगियां सुधरने की नीयत से ये किताब बतौर मौलाना की तरफ से आपको दे रहा हूँ। अब तुम्हें किताब बाजू को पढ़दा भी या पढ़ते नहीं या बैक करते नहीं, वो जरूरत नहीं, मुझे तो उसका अजर मिल गया, इनको भी उसका अजर मिल गया, तुम ना बुला कर देना है। अब पढ़ना नहीं पढ़ना वो तुम्हारे ऊपर, हमारा हक है। अल्लाह एक कहता है पैगाम तुम तक पहुंचा देना है, ला इकराह फिद्दीन, इस दीन के अंदर जुल्म जबरदस्ती नहीं। मैं किताब खोल के पढ़ो मां बोलने की खातिर, नमाज को भाई को पकड़ने को समय आओ भाई आप पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना काम मेरा। अज़ान होती है चलो मैं नमाज को, मां किताब देता हूँ पढ़ो माता, मेरा अजर अल्लाह मुझे दिया होता। मौलवी साहब का अजर मौलवी साहब को मिल जाता। हमारे बड़े साहब, मेरे बड़े भाई भी मेरे साथ में वक्त निकाल कर गए, मुजीब भाई क्या इनके कितने मसरूफियात हैं, क्या बोलने का, इनको भी आए उसका अजर इनको भी मिल जाता, बल्कि आप पढ़ते नहीं पढ़ते वो आपके ऊपर रहता। अल्लाह दीन के अंदर जुल्म जबरदस्ती करोड़ों को नहीं, इसलिए हमें कोई जुल्म नहीं आप तक लाकर पहुंचा दी। तो मैं बात बता रहा था गरीब बच्ची की शादी की, तो अगर आप घुस गए तो उसका अजर व सवाब निकल जाता। जो गरीब बच्ची को अगर हमें शादी करने का मौका देंगे, अगर वो माँ बाप बच्चा कर लेकर जाएगी तो वो बच्ची की शादी होगी, गलत रास्ता इख्तियार नहीं करेगी, अल्लाह उसके बदले में तुम्हारे रास्ते क्या है अगर बोले तो तुम्हारी बच्ची की शादी खोलने में अल्लाह आसान से कर देता। कब हमें घुसती की रिकमेंडेशन चलता जो हमारे अब्दुल भाई साहब ने किया, हमारे समीर भाई ने किया, बोले तो हो जाता है, करदा नहीं देना कर कब घुसती की ये गरीब कराते मौलवी साहब ने निगरानी में चलाती। इंशाअल्लाह तमाम हमारे मदनपल्ली के जितने भी माँ बहन हमारे भाइयों की साझेदारी होना है, जो थोड़ा सा मौका मुझे दिए, मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी जगह और उसके बाद जब वो किताबें आए ट्रैवल्स के जरिए तो उसके बाद उसके तस्वीर में मौलवी साहब को रखा। फिर 1 से 2-3 बार फोन करने के बाद हफ्ते के दिन हमें प्रोग्राम को रख लेंगे, भाई साहब आप लेकर आ जाइए। बोलने के बाद आज दिखाकर तुम्हारे सामने मेरे इतनी मेहनतें इतनी मुशक्कतें इसलिए उठा रहे हैं कि आपकी भी आखिरत सवर जाए मालूम, और हमारा उस जात के हमारे एतबार से हमारा को मालूम, किसी को तो बोलने की जरूरत नहीं, कम से कम आखिरत को भी हमारी सुधरे। सीरत पाक को पढ़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अज़वाज के साथ कैसे थे, बीवियों के साथ, और उनकी बीवियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत, कैसी जिंदगी, कैसा खुलूस, कैसा प्यार और मोहब्बत, हमें वो चीजें सीखने के बाद हमारी जिंदगी में लेकर आएंगे तो समझ जाए वो छोटी सी भी सुन्नत क्यों ना हो, वो जरिया हमें जन्नत में ले जाने का बनती है। तो वही मकसद से यहाँ पर आए हैं। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ, ये किताबें ले जाएं। अभी स्कूल के प्रिंसिपल बता रहे थे कि ले जाने के बाद पढ़े, वक्त निकाले, मैं वही बताया आपको। आजकल तो हाँ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, मैसेंजर अबेक में मसरूफ हो गए हैं कि कम से कम उसका थोड़ा सवाब की नियत, क्योंकि अगर हमें पढ़ेंगे तो अल्लाह हमारी दुनिया भी और आखिरत भी दो भी क्या है अल्लाह ताला सुधार देगा। वो नियत से पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या है हमारे किताब लाने का भी हमें भरपूर सवाब, और उसका जो भी मेहनत है मुशक्कतें करे अल्लाह उसका अजर देगा, और आपको भी लेकर पढ़ने के अंदर उसका अजर अल्लाह ताला देगा। बस यही बातें थी जो दिन में बात करने की खातिर मौलवी साहब ने मौका दिए, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात भी ये किस नहीं, अभी ऐसी बहुत सारी खिदमतें इमाम हमारे ग्रेटर रायलसीमा इमाम मौजूद काउंसिल के अंदर, तुम्हें मौलवी साहब को साथ देंगे, हमें हर वक्त मौलवी साहब को इत्तला करते रहेंगे, बाकायदा क्या है आपको हमें पहुंचाते रहेंगे। और हमारे ग्रेटर रायलसीमा इमाम मौजूद काउंसिल के अंदर गरीब बच्चियों को शादियों करने का भी स्कीम है, इंशाअल्लाह वो जल्द से जल्द हमें मौलवी साहब को मालूम कराएंगे, उस वक्त मौलवी साहब आप तक पहुंचाएंगे। जो गरीब है, इसमें एक बात अच्छा याद रखें, गरीब का मतलब ऐसा होता है कि वालिदैन को अपनी बच्ची की शादी करने की ताकत कुछ भी ना हो, तो ऐसे जरूर कुछ नहीं, क्योंकि खामा का क्या है अच्छी ताकत है, उन्होंने भी क्या है रिकमेंड करके आ गए, तो एक गरीब का हक मारने वाले बन जाए, शादी तो हो जाती है। हमें तो भी देखो, अब मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ एक ही मकसद मां अल्लाह की जात पर भरोसा रखकर मेरे मालिक मैं तेरे प्यारे हबीब की सीरत की किताब को यहाँ तक लेकर आया हूँ। अब मुझे अल्लाह अजर देना है या नहीं देना है उसके हाथ में। मेरा मकसद, मेरी नीयत, मेरा ख्याल साफ
वाइस प्रेसिडेंट मौलाना अमजद बोले इनसे पूरा हमारे अच्छे इसका वास्ते हैं। अब रायलसीमा इमाम काउंसिल प्रेसिडेंट खाजी अंशद साहब को बात करना होगी। ये वो शख्सियत जो मौलाना अमजद साहब खिदमत के एतबार से कौन सी भी बात एक फोन के जरिए से इनको मालूम कराए तो फौरन उस खिदमत के अंदर हकदार होने की बहुत जल्द से क्या है हिस्सा ले लेते हैं, क्योंकि आज उनके सामने उनको खुश करने की नीयत से मैं आप जरा क्या है माँ बहनों के सामने मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आज ये किताबें यहाँ तक आए हैं तो सिर्फ एक बात याद रखें, मौलवी साहब की फिक्र, मौलवी साहब की ख्वाहिश के मौलाना अमजद साहब क्या है बोले तो आप सबको भी ये किताबें तकसीम कराने के खातिर जो अपने दिल के अंदर रखे वो फिक्र आज यहाँ तक लाई, तुम्हारे सामने किताबें तकसीम कर रही। मैं यहाँ पर आने से पहले भी मौलवी साहब के हाफिज में बता रहा था, देखिए मैं दोबारा भी कह रहा हूँ कि हमें इस हदीस पाक उस सीरत की किताब को तुम्हारे तक ले जाने में हमारा खास पर्सनल कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अगर है तो आखिरत, हमारी आखिरत क्या है डरना है। दुनिया में तो ऐसा क्या है कितने की मर्तबा हमें तौबा तिल्ला करने की गुनाहों से बचने के लिए बचते नहीं, फिर गुनाहों में रहते। तो कम से कम अल्लाह पाक क्या है ये किताबें हमने आपको जरिया बनाया कि 2-3 दिने भी लेकर अगर पढ़ ले, अगर अमल करे तो अमल करने के बाद उनको जो नेकियां मिलती है उनके अंदर हमें भी अल्लाह, तो उसी मकसद से यहाँ पर आए तो मौलवी साहब बुलाए तो मौलवी साहब का भी पूरा हक इसके अंदर बनता है कि मौलवी साहब की फिक्र, मौलवी साहब की ख्वाहिश है कि यहाँ पर लाकर किताबें तकसीम करें। पूरे का पूरा माल खत्म हो गया था, जो किताबें हमारे पास जो स्टॉक आए थे इस तरफ कड़पा और करनूल और अनंतपुर पुट्टापड़ती जितने भी अजला हैं पूरे अजला में तकसीम कर दिए। मौलवी साहब के पास हमें बाकायदा में व्हाट्सएप में भी कहा मौलवी साहब किताबें जो स्टॉक है वो मुकम्मल हो गई, यहाँ भी नहीं है और दूसरे अजला में भी नहीं है, हैदराबाद से मंगाना है। मंगाते ही फौरन में जिस दिन रात को उन्होंने वहां पे ट्रैवल्स में डाले वो तस्वीर भी मैं मौलवी साहब को अपने व्हाट्सएप में रखता हुआ गया, और उसके बाद जब वो किताबें आए ट्रैवल्स के जरिए तो उसके बाद उसके तस्वीर भी मैं मौलवी साहब को रखा। फिर 1 से 2-3 बार फोन करने के बाद हफ्ते के दिन हमें प्रोग्राम को रख लेंगे। भाई साहब అందరూ ఒక్కొక్కరుగా వచ్చి फोटो ಕೊಡ್ತಾ ಆಪತ್ತು దయచేసి అందరూ మౌలానా చెప్పినట్టుగా తీసుకోండి। उड़ालो लोग बोलो ना जरा इधर पूरे सबके लिए फोटो चाले అందరూ ఎవరికైనా బుక్ అమ్మకైనా నువ్వు స్పైక్ పెట్టుకోండి। 1 సెకండ్ రెడీ 1 సెకండ్ అవి పెట్టుకున్నావు కదా